तो नहीं कि सब कुछ खरीद लें, इतने अमीर तो नहीं कि सब कुछ खरीद लें, मगर इतने गरीब भी नहीं कि खुद बिक जाए। जी हाँ, कुछ यही आलम है जबलपुर की जनता का। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में जबलपुर का साम्राज्य सबसे इम्पोर्टेंट जगहों में से एक माना जाता है। इन दिनों चुनावी दौर है और एक बार फिर शुरू हो चुकी है वर्चस्व की लड़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। और इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं इस बार 2019 लोकसभा चुनावों में जबलपुर की जनता की क्या राय है, जबलपुर की जनता क्या चाहती है और जबलपुर की जनता किस पर भरोसा करती है। जबलपुर वो क्षेत्र है जहां से आर्मी के एम्यूनिशंस आते हैं। जबलपुर वो क्षेत्र है जहां पर व्यापम घोटाले की एक काली तस्वीर सामने आई थी, जहां पर कॉलेज के डीन को मार दिया गया था, जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा था। जबलपुर वो जगह है जहां पर नोटबंदी के बाद लोग आज भी परेशान होते हैं। जबलपुर वो जगह है जहां पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार से मतलब होता है और ज्यादातर लोग अपने विकास की ओर सोचते हैं। हालांकि अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए, मौजूदा स्थिति अगर देखी जाए, तो पिछले 3 बार से यहाँ पर 2004 से अगर बात की जाए, 2004 से यहाँ के सांसद राकेश सिंह हैं। राकेश सिंह के अंडर में यहाँ पर जबलपुर का विकास हुआ है, लेकिन जबलपुर की सड़कें पूरी तरह से ठप नजर आई। हालांकि अभी कांग्रेस ने जबलपुर का उम्मीदवार कौन होगा ये साफ नहीं किया है, लेकिन कई जगह यहाँ पर कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी को वर्चस्व की लड़ाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर बात की जाए पाटन सीट, पाटन के जो वोट हैं वो एक तरफा कांग्रेस को पड़ते आए हैं, हर बार पड़ते हैं। लेकिन पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए 2014 में, वहाँ पर तस्वीर कुछ अलग रही। पिछली बार जब राकेश सिंह यहाँ पर जीते, जबलपुर से जब जीते, तो उन्हें 5,64,609 वोट मिले। करीब 56.34 वोटों से वो विजय हुए और राकेश सिंह ने जबलपुर में अपना एक बार फिर वर्चस्व जो है वो पूरी तरह से लहरा दिया। हालांकि जनता क्या सोचती है, जनता की राय क्या है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा इलेक्शंस हमने देखे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हमने देखे हैं, वहां पर यह बात तो तय हो गई है कि लोग अब कांग्रेस को भी उतना ही मान रहे हैं जितना बीजेपी का वर्चस्व माना जाता था। 2014 लोकसभा हम ये मान सकते हैं कि उस समय मोदी लहर जरूर चल रही थी और 29 में से 27 सीटों में बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। इस बार लोगों को शायद ये समझ आ चुका है कि जो हमारे हक में है वो हमारी जमीन पर है। यानी कि कहीं ना कहीं अब जबलपुर की जनता पूरी तरह से विश्वास कर रही है दूसरी पार्टियों पर। यहाँ पर ज्यादातर जो राज है, मुस्लिम आबादी जो है यहाँ पर काफी कम है, लेकिन ज्यादातर जो राज है वो यहाँ के बंगालियों का है, यहाँ के लालाओं का है और यहाँ के व्यापारी वर्ग का है। ज़्यादातर लोग अपने काम धाम में बिजी रहते हैं। अगर आप देखें जबलपुर कैंट, जबलपुर वेस्ट, जबलपुर नॉर्थ, यहाँ की जनता ने भी कांग्रेस का वर्चस्व हमेशा से रहा है। लेकिन उसके बाद जो वोटिंग हुई है, पिछली बार सिहोरा की तरफ से एक ऐसी सीट आती है खैर यहाँ पर, लेकिन सिहोरा की तरफ से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी, जो उनका एक बढ़िया गढ़ रहा है, क्योंकि जबलपुर हमेशा से ही कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। लेकिन 1996 के बाद से यहाँ पर जब जबलपुर के जब सांसद बने 2004 में राकेश सिंह, उसके बाद से तो पूरा वर्चस्व जो है वो अलग हो गया। लेकिन 1996 में पहले बाबूराव परांजपे यहाँ के सांसद बने थे। वहाँ पर उनके आने के बाद, बाबूराव परांजपे के आने के बाद जमकर विकास हुआ जबलपुर का। जबलपुर की जनता ने उन पर भरोसा जताना शुरू किया और जबलपुर में कई ऐसे डेवलपमेंट हुए, सड़कों से लेकर हाईवे से लेकर, और जो सबसे बड़ी जो समस्या रही है मध्य प्रदेश में वो रही है बाईपास की समस्याओं को भी यहाँ पर सुलझाया है। लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत पे जाते हैं, जो हाल ही में जब मैं जबलपुर गया था, तो वहाँ पर लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा जगह नहीं, और अगर ट्रेनों की कनेक्टिविटी है, लेकिन अगर आप रोड की कनेक्टिविटी नहीं देंगे, यहाँ पर अगर सड़कों को लेकर बात नहीं की जाएगी, तो फिर दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात, जब व्यापक घोटाला हुआ और उसके बाद जो ओरिएंटल कॉलेज का जो खुलासा हुआ व्यापम घोटाले के बाद, जो डीन की ज़िंदगी ख़त्म हुई, उसके बाद लोगों का गुस्सा, आक्रोश बढ़ता चला गया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग हुए, क्योंकि व्यापम घोटाला हम सभी जानते हैं, टाइगर शिवराज सिंह चौहान का उससे कनेक्शन रहा है, जो भी रहा, लेकिन उसके बाद कांग्रेस को एक अच्छा पॉइंट मिला है।
और कांग्रेस ने जिस तरह कमलनाथ की लीडरशिप में विधानसभा चुनाव जीते, कमलनाथ पर भी लोगों का भरोसा साफ तौर पर है। और अगर यहाँ पर दिग्विजय सिंह की भी बात चल रही है कि दिग्विजय सिंह या तो भोपाल से लड़ सकते हैं या फिर दिग्विजय सिंह को लड़वाया जा सकता है जबलपुर से ये भी खबर आ रही है कि संदीप दीक्षित भी लड़ सकते हैं। लेकिन जबलपुर में हमेशा से इतिहास रहा है कि वहाँ पर जो लोकल उम्मीदवार हैं या जो लोकल लोग हैं, हमेशा उन्होंने उनको ज़्यादा वोट दी है, उनको ज़्यादा तवज्जो दी है। कांग्रेस के टाइम जब सेठ गोविंद दास जब बने थे तो उस दौरान भी वो लोकल ही थे और सेठ गोविंद दास का वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा था वहाँ पर। लेकिन उसके बाद जब जब कांग्रेस ने बाहर के प्रत्याशियों को लड़ाया है, तब तक जो है मुंह की खानी पड़ी है कांग्रेस को भी। लेकिन अगर आप देखें तो जब मुंडर शर्मा जब बने थे, मुंडर शर्मा के बाद भी ये लग रहा था कि नहीं भाई कांग्रेस के उसमें विकास हुआ है। जबलपुर स्टेशंस पर काफ़ी ज़्यादा क्राइम होते थे, उस दौरान क्राइम भी रोका गया। हालांकि अब बिल्कुल जबलपुर और मदन महल का जो क्राइम रेशियो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ की जो आबादी है उनको शिफ्ट कर दिया गया है, उनको नए मकान दे दिए गए हैं और कहीं ना कहीं विकास दर बढ़ा ज़रूर है जबलपुर का। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर जो व्यापारी दर है वो थोड़ा सा नाराज़ दिखाई दिया है, क्योंकि जीएसटी और नोटबंदी एक ऐसा मुद्दा था जहाँ पर हम अगर बड़े शहरों को देखें तो बड़े शहरों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो अगर आप जाते हैं, अब दिल्ली से बाहर जाते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जाते हैं, तो इनके आसपास जो अर्बन एरियाज़ लगते हैं, वहाँ पर अगर आप देखें, रूरल एरियाज़ भी अगर देखें, तो वहाँ पर भी एटीएम्स की सुविधा बड़ी कम है। लगभग हर मुद्दा यहीं पर आकर ठहरता है कि आज भी नोटबंदी के 2 साल 3 साल होने के बावजूद यहाँ पर साफ तौर पर लोग जो हैं वो अभी भी एटीएम से पैसे निकालने के लिए तरस रहे हैं। अभी भी ज़्यादातर फ़ोन आते हैं, ज़्यादातर लोगों की शिकायतें यही आती हैं कि जबलपुर में फ़िलहाल जब एटीएम्स में ज़्यादा दिन पैसे नहीं होते हैं और शटर डाउन होता है एटीएम्स का और लोगों को अभी भी कतारों में लगना पड़ता है। किस तरह का विकास यहाँ पर राकेश सिंह ने किया है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, ये इस बार राकेश सिंह को समझाना होगा। लगातार 3 बार के सांसद रह चुके हैं, चौथी बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता फिर एक बार जो है वो राकेश सिंह पर भरोसा जताएगी। और राकेश सिंह इस बार भी ज़्यादातर लोगों का जो सर्वे रिपोर्ट जो आ रही है वो ये है कि राकेश सिंह पर उतना भरोसा नहीं हुआ है अब की बार रहा है जितना कांग्रेस पर दर्शा रही है। अब कांग्रेस ने अगर अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिया, अगर कोई लोकल प्रत्याशी खड़ा कर दिया यहाँ पर, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक बड़ी कंस्टिट्यूंसी उनके हाथ लग सकती है। जबलपुर की वोटिंग अगर होगी तो आपकी कटनी के वोट भी वहाँ पर डिसाइड होंगे, क्योंकि जबलपुर कटनी आसपास ही है। यहाँ पर इनकी कंस्टिट्यूंसी के आसपास सतना भी एक जगह लगती है जहाँ के सांसद गणेश सिंह हैं, और सतना में भी इस बार बात की जा रही है अर्जुन सिंह के बेटे एक बार फिर लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे ये एक जिसे कहते हैं T20 मैच की तरह ये थी, क्योंकि सत्ता की रोटी यहाँ पर सेकी तो गई थी। यहाँ पर लोगों की फिर वही शिकायत थी, भारतीय जनता पार्टी जहाँ मार खा रही है, जो ज़मीनी हकीकत है, जो लोग चाहते हैं कि उनका विकास हो, वो अपनी चीज़ों को लेकर अपनी बातें रख पाएँ, लोगों का मन यही। लेकिन सतना से यहाँ पर गणेश सिंह हारते हारते रह गए थे। बड़ी बात ये थी कि अजय सिंह लड़े, और वो जब लड़े तो मैहर के जब एक तरफा वोट पड़े, मैहर के जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, उनके पूरे एक तरफा वोट जो है गणेश सिंह को पड़े, जिसके बाद राहुल सिंह को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। मैहर एक ऐसी जगह है जो सतना की कंस्टिट्यूंसी में आती है, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब आपको एक तरफा वोट पड़ते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जीतने की थोड़ा सा उम्मीदें बढ़ जाती। हो सकता है कि राजा राम त्रिपाठी को भी यहाँ से खड़ा किया जाए। हालांकि राजा राम त्रिपाठी का नाम चल तो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उन पर भरोसा नहीं जताया। लेकिन राजा राम त्रिपाठी अगर खड़े होते हैं सतना की लोकसभा सीट से, तो यहाँ पर राजाराम त्रिपाठी एक तरफा पंडितों के वोट अपनी तरफ खींच सकते हैं, एक तरफा ब्राह्मणों के वोट अपनी तरफ खींच सकते हैं। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस बार गणेश सिंह के सामने अगर कोई बड़ा उम्मीदवार खड़ा होगा तो वो राजा राम त्रिपाठी ही हो सकते हैं। अजय सिंह राहुल को हो सकता है कि चुरहट की सीट दे दी जाए या कटनी की सीट दे दी जाए, सीधी की सीट दे दी जाए, क्योंकि वहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ऋति पाठक, और ऋति पाठक को हराना इतना आसान नहीं है फिलहाल एज ऑफ नाउ, क्योंकि ऋति पाठक सीधी के आसपास के जो इलाके हैं वो काफ़ी गरीब इलाके, गरीब तबके के लोग हैं। वहाँ पर अभी सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़नी शुरू हुई है बीजेपी के आने के बाद। लेकिन अगर हम एक बार फिर अगर जबलपुर पर आएँ तो जबलपुर पर अब राकेश सिंह की साख दाव पर लगी है। व्यापक घोटाले के बाद लोगों के अंदर गुस्सा है, व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशान है जीएसटी आने के बाद, क्योंकि ये लोग काम धंधे वाले लोग हैं और अगर इनके फ़ायदे की बात नहीं होगी तो ये आपको नहीं जिताएंगे, ये बात भी तय है।
अब क्या यहाँ पर फैसला लेगी जबलपुर की जनता, ये भी देखना है। और क्या यहाँ पर जबलपुर की जो जनता है वो एक बार फिर 1996 के बाद कांग्रेस को यहाँ पर लाएगी, क्योंकि अब तक अगर आप देखें तो करीब 23 साल से यहाँ पर राज नहीं आया है कांग्रेस का। तो अब ये देखना होगा कि जबलपुर की जनता क्या सोचती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।